बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यूज नंबर 51 से लेके एमसीक्यूज नंबर 60 तक आज की इस वीडियो में हमने कवर करना है। सो एमसीक्यूज नंबर 51, दैट इज फोर resistance each of value 4 ohm are connected as shown in figure 2.36. The equivalent resistance between point A and B is, so you need to find the equivalent resistance between point A and B. So ये सारे आपकी सीरीज में, तो इनको आप ऐड कर लो तो इससे हमारे पास आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा। तो इस यहाँ पे आपके पास 12 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों पैरेलल में। तो ये 12 टाइम्स 4 डिवाइड बाई 12 प्लस 4, दैट विल बी 16। 4 टाइम्स 1 इज 4, 4 टाइम्स 4 इज 16, 4 टाइम्स, so 3 ओम यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 52, दैट इज the resistance between P and Q in the circuit shown is, you will need to find the resistance between P and Q. Okay. अच्छा, यहाँ पे भी वही डेल्टा कनेक्शन है, इसको हम वाई में कनेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 20 टाइम्स 20 डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंस, तो 20 30 40 50 60 आ जाएगा और ऊपर आपका 20 टाइम्स 20 हो जाएगा। This 0 will cancel by this 0, 2 times 1 is 2, 2 times 3 is 6. So you will get 20 divided by 3. So this is 20 divided by 3, same this will also be 20 divided by 3, and same this will also be 20 divided by 3. Now 20 divided by 3 is in series with this resistance, तो इससे आपके पास इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 20 divided by 3 plus 20, that will give you 80 divided by 3 आ जाएगा। Same, you will also get 80 divided by 3 over here. Okay, this will become 20 divided by 3. अब हमने क्या करना है, these two are in parallel, तो same resistance है, तो 80 divided by 3 divided by 2 कर लो, तो इससे आपके पास ये parallel में आ जाएगा। 2 times 1 is 2, 2 times 4 is 8, तो 40 divided by 3 will be the equivalent resistance of these two parallel. Okay, तो यहाँ पे ये आपका equivalent आ जाएगा, इन दोनों से equivalent क्या आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। अब 40 डिवाइड बाई 3 इज इन सीरीज विद 20 डिवाइड बाई 3, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो ये इससे आपके पास 60 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 20। ओके, ओके, तो आपका ये 20 ओम यहाँ पे आ जाएगा। नाउ 20 ओम रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद 30 ओम रेजिस्टेंस, तो इनसे आपके पास फिर आ जाएगा 12 ohm आ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 53, 8 resistor each of resistance 10 ohm are, okay, over here 8 resistance are given to you. Okay, each of resistance 10 ohm, you need to find the resistance between point A and B. Okay, you need to find the resistance between point A and B, ये आपने फाइंड करना है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि अच्छा, in this case you need to find the distance between A and B, so you will not encounter this because there is no current flowing. You will also not encounter this because this is the open circuit, so current is not flowing in this circuit. Okay, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे पास दोनों सीरीज में आ जाते हैं, फिर तो ये आपका 20 ओम हो जाएगा। सो ये आपका इस तरह आ जाएगा 20 ओम। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देख लो तो दिस विल बी इन सीरीज विद दिस। ओके, तो ये भी आपका 20 ओम यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, दोनों पैरेलल में, तो इससे आपका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। ओके, दोनों इक्विवेलेंट से 10 ओम आ जाएगा। 10 ओम इज इन सीरीज विद दिस 10 ओम एंड दिस 10 ओम, सो इससे आपके पास 30 ओम आ जाएगा। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, next subsequent number 54. A 50-watt battery is connected across a 10 ohm resistance. The current is 4.5 ampere. The internal resistance of the battery is, okay, हमारे पास 50 watt बैटरी है, 10 ohm resistance के across connect है। So this is my 10 ohm resistance. Okay, uh,
सो करंट कितना है, करंट आपका हमारे पास यहाँ पे 4.5 एम्पियर जा रहा है। अच्छा 50 वोल्ट, so it means that the EMF will be equal to 50 वोल्ट। ओके तो अब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, तो 50 will be equal to 4.5 स्मॉल r प्लस 4.5 टाइम्स 10, दैट्स विल बी इक्वल टू 45। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 माइनस 45 विल गिव यू 5 डिवाइड बाय 4.5 हो जाएगा, तो आपका आर आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 45। तो इससे आपके पास आ जाएगा 1.1 ओम। ओके तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू इज एमसीक्यू नंबर 55, that is what is the equivalent distance between the terminal A and B in figure 2.39। okay so this figure is given to you, you need to find the equivalent distance between A and B। okay हम क्या कर लेते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। ओके तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन है, तो ये आपका इस तरह, इसको आप वाई में कनेक्ट कर लो, तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, आर टाइम्स आर डिवाइड बाय, दिस विल बी आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3r हो जाएगा। सो इससे हमारे पास r डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, इससे भी हमारे पास r डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, इससे भी हमारे पास r डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। ओके नाउ r डिवाइड बाय 3 इज इन सीरीज विद दिस r, तो ये हमारे, इससे हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 4r आ जाएगा। okay same, you will also get 4r divided by 3 over here। okay now you have this resistance। okay these two resistance are in parallel, so इससे 4r divided by 3 divided by 2 कर लो, तो parallel से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2r divided by 3 आ जाएगा। now 2r divided by 3 is in series with r divided by 3, तो that should equal to 3r divided by 3 आ जाएगा, तो that should equal to r। okay so option C will be the correct answer। okay next MCQs is MCQs number 56। It is known that the potential difference across 6 ohm resistance is in figure 2.40 is 48 watt. The entering current is, okay, so you need to find this entering current, okay, or potential difference across 6 ohm resistance, that is given to you 48 ohm, okay। Okay, now in this case 48 ohm volt is the voltage across 6 ohm resistance, and 6 ohm resistance is connected in parallel with 12 ohm resistance, so it means that 48 volt will also appear across this। okay and we know that this current is equal to I1, this current will be equal to I2, so it means that this current I is splitting in between I1 and I2, so it means that I will be equal to the addition of I1 plus I2, so it means that I1 will be equal to voltage divided by resistance, which is equal to 48 divided by 6, and that's equal to 8 ampere, okay, plus I2 48 divided by 12, that's equal to 4, okay, so it means that my current will be equal to 12 ampere, okay, so 12 ampere, option D will be the correct answer। okay next MCQ number 57, in figure 2.40 same figure, the potential difference across 8 ohm resistance is, so now you will need to find the potential difference across 8 ohm resistance। okay करंट कितना था, करंट हमारे पास यहाँ पे 12 एम्पेयर आ रहा है। okay so now you will need to find the voltage across 8 ohm resistance, like you will need to find the resistance voltage across this। okay अच्छा यहाँ पे करंट स्प्लिटिंग हो गया, इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे करंट आपका इस डायरेक्शन में आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। ओके तो एंड पे आपका सारे करंट एक्यूमुलेट हो गया, तो यहाँ पे आपके करंट सेम रहेगा जो जो यहाँ पे था। ओके 12 एम्पियर। सो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, तो आपका करंट कितना होगा 12 एम्पियर और R इज 8, so this will give you 96 watt। okay this will be the correct answer, option D will be the correct answer। yes, option D will be the correct answer। okay next MCQ number 58, that is 8 resistance, each of resistance 10 ohm are connected in as shown in figure 2.41. the resistance between point A and B in the circuit is, so you need to find the resistance between point A and B। okay equivalent resistance आपने find करना, तो ये सेम वही
हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये हम कर चुके हैं अभी फ्यू मिनट्स पहले, लाइक दिस। ओके, ये सेम एमसीक्यूज रिपीट हुआ है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 59, दैट इज द figure 2.42 show a network of resistance. The effective resistance between point A and B of the network is, so you need to find the effective resistance between point A and B. इसको हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं। दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे देख लो तो दीज टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, तो ये आप क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। नाउ 6 ओम रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल विद दिस 6 ओम रेजिस्टेंस, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 6/2, इससे हमारे पास 3 आ जाएगा। सो नाउ 3 ओम रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद दिस 3 ओम रेजिस्टेंस, सो इससे हमारे पास 6 ओम आ जाएगा। सो अगेन 6 ओम रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल विद दिस 6 ओम रेजिस्टेंस, सो इससे हमारे पास 3 ओम आ जाएगा। Again, same 3 ohm resistance is in series with this 3 ohm resistance, तो इससे हमारे पास 6 आ जाएगा। And again 6 ohm resistance is in parallel with this 6 ohm resistance, तो इससे हमारे पास यहाँ पे resistance क्या आ जाएगा 3 ohm, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। Now 3 ohm resistance is in series with this 3 ohm resistance, तो इससे हमारे पास 6 ohm resistance आ जाएगा। And 6 ohm resistance is in parallel with this 3 ohm resistance, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2 ohm resistance आ जाएगा। So option 2 will be the correct answer. Okay, next MCQ is MCQ number 16. That is the last MCQs of this class, and that is in the circuit shown in figure 2.43, find the potential difference Vp minus Vq. You need to find the potential between Vp minus Vq. Okay, यहाँ पे देख लो तो 6 ohm resistance are connected in parallel and all resistance have the same value. So इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों से हमारे पास 3 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, अब 3 ओम रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल विद 6 ओम रेजिस्टेंस, तो ये इससे क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 6 डिवाइड बाय 9, तो 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो 2 ओम रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे तो दोनों सीरीज में है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 12 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। 12 ओम इज इन पैरेलल विद 6 ओम रेजिस्टेंस, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्यों पॉइंट है, यहाँ पे करंट कितना है, करंट 0.5 एम्पियर है। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द Vp माइनस Vq, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। 6 ओम रेजिस्टेंस आपका यहाँ से आ गया टोटल रेजिस्टेंस। ओके, हमारे पास वोल्टेज इज इक्वल टू IR, I इज गिवन टू दैट इज 0.5 टाइम्स टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 6 ओम, तो इससे हमारे पास 3 वोल्ट आ जाएगा। ओके, option C will be the correct answer. Okay, so this is the end of this video. If you have any confusion in any MCQ, then please put that confusion in the comment section. Thanks for watching. Allah Hafiz.